हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश की मेरी गोल्ड की क्लास 5th की यूनिट 3 की पोयम है माय शैडो। तो बच्चों, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम न्यू वर्ड्स। पहला वर्ड है इंडिया रबर बॉय। तो इसका मतलब है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, एक ऐसी बॉल जो ऊंची उछलती हो। फिर सेकंड है बटर कप, अ येलो फ्लावर, पीले रंग का फूल के लिए बटर कप बोलते हैं। अ रेंट, रेंट का मतलब होता है बैड यानी बुरा। अ रेंट स्लीपी हेड, कम्प्लीटली इनअटेंटिव यानी किसी चीज़ पर ध्यान ना देना। आगे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स रीड। फर्स्ट क्वेश्चन है हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक। आपको क्या लगता है आपकी शक्ल किससे मिलती है। आंसर है माई शैडो लुक्स एग्जैक्टली लाइक मी, मेरी परछाई बिल्कुल मेरे जैसी है। फिर सेकंड है वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बी बिफोर यू कैन। इनटू बेड आएगा यहाँ पे बच्चों। आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी बेड पर पहुँचने से पहले आपकी परछाई पहुँच जाती है। आंसर है शैडो इज समथिंग दैट इज विजिबल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट, so it appears that my shadow jumps into bed before I can। आंसर है कि हमें अपनी परछाई हमेशा उल्टी दिशा में दिखाई देती है, इसलिए जब हम बेड पर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी परछाई हमसे पहले पहुंच गई। थर्ड क्वेश्चन है बट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट। वाई। मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। आपको ऐसा कब लगता है कि आपकी परछाई सबसे लंबी है। मॉर्निंग यानी सुबह, आफ्टरनून यानी दोपहर बाद, या नाइट यानी रात को। तो इसका आंसर है आवर शैडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, इट इज़ बिकॉज द सन रेज आर स्लांटिंग एट द टाइम ऑफ सनराइज। हमारी परछाई सबसे लंबी सुबह के समय दिखाई देती हैं क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। स्लैंटिंग होता है तिरछा। फोर्थ है रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट है ही इज़ वेरी लाइक मी, फॉर द हिल्स अप टू हेड। हु डज रेफर टू। आंसर है ही रेफर्स टू द शैडो। हु डज मी रेफर टू। मी रेफर्स टू द पोएट। बाय आर ही एंड मी लाइक। इस आंसर है ही एंड मी आर लाइक बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। वे दोनों एक जैसे हैं इसलिए वह एक जैसे दिखाई देते हैं। आगे हम करेंगे लेट्स टॉक। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। बट वुड यू चेज टू इफ। तो आंसर है इसका इफ़ अ डॉग चेस मी, चेस होता है पीछा करना, आई वुड नॉट रन एंड इंस्टेड वॉक स्लोली। अगर कुत्ता मेरा पीछा करेगा तो मैं भागूंगा नहीं, धीरे धीरे चलूँगा, क्योंकि अगर भागेंगे तो कुत्ता और तेज भागेगा। फिर है यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट हाउस। आप तब क्या करोगे जब आप होमवर्क की कॉपी घर में भूल गए। तो आंसर है आई वुड अपोलोजाइज टू माई क्लास टीचर अबाउट इट। अगर मैं होमवर्क की कॉपी घर में भूल जाऊँगी तो मैं अपने टीचर से इसके लिए माफ़ी मांगूंगी। फिर है यू आर अलोन इन अ रूम एंड द लाइट गो आउट। तुम कमरे में अकेले हो और लाइट चली जाए तो फिर क्या करोगे। आई वुड लाइट अ कैंडल, कि मैं अकेले में हूँ तो मैं क्या करूँगी, मोमबत्ती जला दूँगी। सेकेंड है डू द एक्शंस आर गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। तो बच्चों बुक में फिंगर्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो है जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये हैंड है, ये अंगूठे के पास की उंगली है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये सबसे छोटी है। तो बच्चों जो ये वाली उंगली है इसे बोलते हैं फोर फिंगर, और इस वाली उंगली को बोलते हैं मिडिल फिंगर। इसको बोलते हैं रिंग फिंगर क्योंकि इसमें जो है रिंग पहनते हैं, और इसको बोलते हैं स्मॉल फिंगर यानी सबसे छोटी।
तो यहाँ पे दिया गया है कि पॉइंट एट ए डोर, दरवाजे की तरफ इशारा किससे करेंगे, तो वो करेंगे हम फोर फिंगर से। पाम, पाम से क्या करेंगे, पाम होती है हथेली, बाउंस और बॉल, बॉल को उछालेंगे, किक मारेंगे। फिर फोर फिंगर, स्क्रैच योर चिन, अपनी ठोड़ी को खुजलाएंगे, किससे, फोर फिंगर से। थंब एंड फोर फिंगर ट्विस्ट योर ईयर, थंब और फोर फिंगर से क्या करेंगे हम, कानों को मोड़ेंगे। ऑल, ऑल से क्या करेंगे, कॉम्ब योर हेयर, मतलब सारी उंगलियों से क्या करेंगे, अपने बालों में कंघी करेंगे। और ऑल टच अ फ्लोर, और ऑल उंगलियों से फ्लोर को भी टच कर सकते हैं। आगे लेट्स राइट, वेयर इज़ द हुज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। तो बच्चों इसके आंसर है, आपने जो है बुक में तीन तीन दे रखे हैं, उसमें से मैंने यहाँ पे लिख रखा है जो सही है। आप यहाँ से देख के अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स स्कूल को आना था। फिर आई सा मैनी हाउसेज विच वर क्वाइट स्पेसियस, मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ पर बहुत सारी जगह हो, तो इसका आंसर क्या आएगा, विच। फिर मैथमेटिक्स दैट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज नो इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आएगा दैट, मैथ मेरा पसंदीदा विषय है, यह काफ़ी रुचिकर है। फिर द पोएम दैट यू रीड आउट इज़ सो लवली, वो कविता जो तुमने पढ़ी है वो काफ़ी अच्छी है। फिर है आई नो द स्ट्रीट विच लाइव्स ऑन, मुझे पता है जिस गली में तुम रहते हो। आई लाइक रीडिंग बुक्स विच हैव पिक्चर्स इन इट, मुझे वो किताबें पसंद है जिनमें तस्वीर है, तो इसमें आएगा विच यानी जिनमें। सेवन्थ है द ओल्ड लेडी होम आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर्स, यहाँ पे नेबर की स्पेलिंग जो है आधी रह गई है, BOURS, यहाँ पे लिखती हूँ बच्चों, BOURS नेबर्स, यानी वो बूढ़ी औरत जिसे मैं तुम्हारे घर मिली वह मेरी पड़ोसी है। नेबर्स होता है पड़ोसी। इस क्वेश्चन का आंसर है होम। सेकेंड है कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन बिलो, व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ डॉग। तो बच्चों यहाँ पे कुछ दिया गया है डॉग के बारे में, क्वेश्चन दिए गए, फिर आपने एक साथ इसके आंसर लिखने हैं। फिर है वाई इज़ शी कॉल्ड दैट, वट कलर इज शी, डू यू थिंक शी इज फ्रेंडली, वट डज शी लाइक टू ईट, राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्टू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शेडो, यहाँ पे आएगा SHAWDOW। तो इसका आंसर है मिट्टू इज अ वेरी शाय बॉय, कि मिट्टू एक शर्मीला लड़का है। ही इज़ 10 years ऑफ एज, वो 10 साल का है। मिट्टू हैज़ ए क्यूट डॉग नेम्ड शेडो, मिट्टू के पास एक सुंदर सा कुत्ता है जिसका नाम है शेडो। मिट्टू लाइक टू कॉल हर शेडो एज शी ऑलवेज फॉलोज, मिट्टू जो है अपने कुत्ते को शेडो करके बुलाता है जो कि हमेशा उसके पीछा करता है। मिट्टू वेयर एवर ही गोज, वह जहाँ भी जाता है। शी इज वाइट, सॉरी बच्चों यहाँ पे WH आएगा, यहाँ पे WHITE, शी इज वाइट इन कलर, वह सफ़ेद रंग का है। शी इज़ वेरी फ्रेंडली एंड लव्स हर नेबर्स, कि वह सबके साथ अच्छे से रहता है और सारे पड़ोसी उसे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। शी ऑलवेज इंजॉयज ईटिंग चिकन एंड द लेफ्ट ओवर बोन्स, यानी कि वो जो है चिकन खाना पसंद करता है और बची कुची वो हड्डियाँ भी खा लेता है। आगे दिया गया है से अलाउड, तो बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि आपने ज़ोर ज़ोर से पढ़ने हैं, जैसे शू होते हैं जूते, शिप होती है जहाज, शेल होती है खोल या फिर शंख भी बोलते हैं उसको, और शैडो होती है परछाई, शिप होती है भेड़, शेड होती है छाया, फिश होती है मछली, डिश होता है व्यंजन, और विश होती है इच्छा, बुश होती है झाड़ी, वॉश होता है धोना, और ब्रश होता है रोएदार होती है जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, ब्रश बोलते हैं। एक बार इसे और पढ़ेंगे कि शू शिप शेल, शेडो शिप शेड, फिश डिश विश, बुश वॉश ब्रश।
तो बच्चों इसी के साथ माय शेडो के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।